शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। बहुत सारा शिक्षक का ये विचार है, क्या ये सही बात है या नहीं सर? जो अपनी परंपरा संस्कृति को भूल जाएगा वो तो मनुष्य के लायक ही नहीं है मेरी समझ से। सर आपका विचार हमें बहुत प्रभावित किया सर। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं दुनिया सवाटी भारत। सर से बात कर लिया और अंतिम में जो सर बचे हैं इनसे कुछ बात कर लेते हैं और इनसे मुख्य जो बिंदु हैं उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर आपका शुभ परिचय सर। मैं सुधीर कुमार +2 स्कूल लिट्टीपारा में हिंदी का टीचर हूँ और यहाँ का इंचार्ज भी मैं ही हूँ। सर आपसे पूछना चाहेंगे सर कि अभी वर्तमान में झारखंड में शिक्षा की क्या स्थिति है। जैसे पता होगा सर कि हमारा झारखंड शिक्षा के मामले में भी बहुत पिछड़ा है। सबसे पिछड़ा जो शिक्षा के मामले में वो बिहार, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आता है झारखंड का। सर ऐसा क्यों है? झारखंड पहले से ध्यान नहीं दिया गया, हो सकता है पहले से लोग जागरूक नहीं रहे हों, इसलिए झारखंड थोड़ा सा पिछड़ गया। लेकिन अब जागरूकता आई है, धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं और पहले और अब की तुलना में मुझे तो लगता है कि शिक्षा का परसेंटेज बढ़ भी रहा है। और 10 पिछड़े जिलों में झारखंड जब था तो नंबर 2 होकर के पुरस्कृत भी हो चुका है शिक्षा अभियान में भारत स्तर पे। भारत स्तर के जो 10 जिले थे उसमें जब प्रतियोगिता हुई साक्षर करने वालों की तो उसमें दूसरा पोजीशन आया था पाकुड़ जिले का। लिट्टीपारा प्रखंड उसमें पिछड़ा है, वो भी आगे बढ़ गया था। तो शिक्षा की व्यवस्था तो थोड़ी सी सुदृढ़ हुई है और लोग शिक्षित हो रहे हैं और आगे भी अच्छा रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा झारखंड के लिए। सर अभी का शिक्षक जैसे बताता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। बहुत सारा शिक्षक का ये विचार है, क्या ये सही बात है या नहीं सर? हाँ, ये तो सही है कि शिक्षा से ही आदमी का विकास हो सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपकी ख़त्म नहीं हो सकती है। युवा भी किस ओर जा रहा है सर? अभी सब मतलब होता है ना कि अंग्रेजों के विचार की ओर जा रहा है। अभी आप सब युवाओं से पूछिएगा कि नया साल कब है, बता देगा कि 1 जनवरी। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान के सब बता देगा कि 1 जनवरी। लेकिन उसी युवाओं से पूछिएगा कि मतलब भारत की नया साल कब है, तो कोई नहीं बता पाएगा। शायद मतलब बता पाएगा, 1-2 युवा बता पाएगा, तो नहीं बता पाएगा। तो सर युवा भी किस ओर जा रहा है? समय के साथ परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन अच्छी और बुरी दोनों होती है। तो हमारे जो युवा हैं वो बुराई की ओर थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं ध्यान में रखते हुए हम पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के युवा भटक नहीं रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख करके ऐसा करने लगे हैं। कोशिश करने पर उनमें भी परिवर्तन लाया जा सकता है। सर भारत उतना बड़ा विचार किसी का है, वसुधैव कुटुंबकम, धरती हमारा परिवार है। इससे बड़ा विचार कोई दुनिया में किसी का है? नहीं, भारत ने ही वसुधैव कुटुंबकम पर का विचार दिया था और रियल में उसको भारतीय जनमानस, भारत के लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हुआ भारतीय लोगों में, उसके कारण कुछ कमियां आई इन सब तरफ। और लोग अच्छा करेंगे, समाज धीरे धीरे परिवर्तित होगा। बस दिया जलाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ेंगे लोग और अपनी संस्कृति को और उत्कृष्टता की ओर ले जाएंगे। अंग्रेज जब आया था सर भारत, तब उससे पहले सर्वे करवाया था। तो एक सर्वे 1813 में करवाया था लॉर्ड मैकॉले द्वारा। तो उसमें यह पता चला कि भारत की साक्षरता दर दक्षिण भारत में 100% था और उत्तर भारत में 99%। लेकिन आज ये स्थिति हो गया। तो वो शिक्षा को तोड़ने के लिए कुछ कानूनी बनाया था, है ना नहीं सर? जैसे आज भी भगवद गीता, अगर रामायण पढ़ाया जाता, महाभारत पढ़ाया जाता, ये 3 चीज़ें, कोई धर्म का पुस्तक नहीं लगता, शायद हमने भी पढ़ा सर, तो ये पढ़ाया जाता, युवाओं के विचार में क्या बदलाव आता? वो अपने मतलब धर्म ग्रंथों को युवाओं को जानना चाहिए। अगर वो अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानते हैं तो उन्हें बहुत तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। और वास्तविकता यही है कि आज भी गणित हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जो गणित है वो ऐसे ही याद कर लेते हैं लोग। संस्कृत पढ़ने वाले लोग हाथ पे गिन लेते हैं, हमें बहुत माध्यम चुनना पड़ता है उसको जानने के लिए। तो हमारी जो वेद, उपनिषद और जो भी गीता रामायण है वो हमारे लिए बहुत ज्ञान की का है।
अगर हमारे युवा वर्ग बच्चे अगर उसको सुने जाने पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक स्कूल के सिलेबस वगैरह में इसको डालने की बात है तो वो तो उच्च स्तर पे जो कमिटियां बैठी रहती हैं उनका निर्णय होता है कि कौन सा अच्छा है। वो तो एक भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचा जाता है ना। लेकिन आज जो है भारत का कुछ दिशा लोग धर्म के नज़र से कोई चीज़ को देखता है, जैसे तुलसी का पौधा को लोग धर्म के नज़र से देखता है, लेकिन उसको नहीं पता शायद कि 24 तुलसी का पौधा अगर घर के आंगन में रहेगा तो वो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है शायद, है ना? नहीं सर, ये बात सही बात है? नहीं, जैसे बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं किसी पेड़ सर पौधे पहले की एक चीज पूजा वगैरह आप सर आप बोले जैसे हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म का नाम है या फिर शायद हमको लगता है सनातन धर्म शायद है। भारत का नाम शायद हिंदू है, भारत हिंदू है, क्योंकि सर इसका तीन ओर से बॉर्डर लगता है। एक पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक बॉर्डर है जिसको हिंदू कुश पर्वत कहता है, और दक्षिण भारत में आपका हिंद महासागर और एक उधर सिंधु नदी, ये तीनों को बॉर्डर की ओर से इसको मतलब वहाँ तीनों बॉर्डर से जो घिरे हुए लोग को हिंदू कहा गया। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब हिंदू है, सब हिंदू है। लेकिन सनातन धर्म के भी विचार को कुछ लोग धर्म के नज़र से देखता है, लेकिन जब उसको साइंस के नज़र से देखना, जैसे तुलसी का पौधा, गोबर, पीपल का पेड़, सूर्य को जल देना, इसके पीछे साइंटिफिक तथ्य छुपा है जो प्रमाणित हो गया, लोग शायद जान नहीं रहा है, ये बात है ना? नहीं सर? हाँ, लोग जान नहीं रहे हैं। हाँ, मतलब जो पूजा कर जिस पौधे की पूजा की जाती है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। सूरज को अगर जल दिया जाता है तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। तुलसी की पूजा होती है उसके पीछे भी साइंटिफिक, पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि उसको नहीं काटना है। क्यों? वो इस धर्म में धर्म से जोड़ दिया गया कि लोग उसकी पूजा करें। हाँ, ताकि जल्दी से माने धर्म का नाम सुन वो खत्म नहीं हो, वो बना रहे, ये रीजन है। लेकिन वो साइंटिफिक रीजन है उन चीज़ों का, उन चीज़ों से फायदा है हमारे मानव सभ्यता को। ये कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये कहा गया। और इस देश के लिए हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपना जान से सींचा गया, अपना पूरा जीवन इस देश को बसाने में लगा दिया, तो शायद उसका जीवन बेकार नहीं जाएगा सर? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। उनका जो जीवन है बेकार नहीं जाएगा। उनके योगदान को सदैव याद करेंगे और प्रयास करने की ज़रूरत है, सफलता जरूर मिलेगी। तो अंत में सर, क्या अपनी संस्कृति, अपना पहचान, अपना इतिहास, अपना परंपरा को भूलना सही है सर? ये जो अपनी परंपरा संस्कृति को भूल जाएगा वो तो मनुष्य के लायक ही नहीं है मेरी समझ से। अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को सदैव आदमी को बनाए रखना चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर, आपका विचार हमें बहुत प्रभावित किया सर। तो आप देखें, और हम जा रहे थे तो लेकिन हम शिक्षकों के बीच आए, क्यों आए? क्योंकि आप लोगों को आपको पता होगा कि यही लोग जो हैं युवाओं को मार्गदर्शन दे सकता है अच्छा। तो इन लोगों से बात किए, आपका इसका विचार शायद आपको अच्छा भी लगेगा, ख़राब भी लगेगा किसी को। तो हम नया साल का शुभकामना नहीं देंगे, क्योंकि इस चैनल को देखने वाले कोई भगत सिंह को मानता है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद को मानता है, कोई तात्या टोपे को मानता है, कोई झांसी की रानी को मानता है, कोई नाना फडणवीस को मानता है, कोई लाला लाजपत को मानता है, कोई मंगल पांडे को मानता है, कोई महात्मा गांधी को मानता है, कोई वीर सावरकर को मानता है, कोई राम प्रसाद बिस्मिल को मानता है। ऐसे क्रांतिकारियों को मानने वाला लोग है। तो हम शायद अंग्रेजी नववर्ष का अगर शुभकामना देंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आप देखिए, हम ये बात किए और आपको बस यही कहेंगे कि अब युवा अगर इस ओर चल आया है, नया साल मना रहा है तो मनाए, लेकिन अपना संस्कृति, अपना पहचान, अपना इतिहास को ना भूलें। धन्यवाद। आप इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए बने रहें हमारा चैनल दुनिया 60 भारत से। धन्यवाद। जय हिंद।